अब एक और हम यहाँ पर सीखते हैं कि अगर आपकी भाग रेखा हृदय रेखा द्वारा रोक दी गई है, इसका क्या अर्थ होता है, समझते हैं। भाग रेखा शुरू हुई और हृदय रेखा पे जाकर यहाँ पे रुक गई। अब ऐसे में आप पाएँगे कि इसका मतलब होता है कि ये व्यक्ति को ज़्यादा भावनाएँ प्रभावित नहीं कर पाती, ज़्यादा ये इमोशनली चैलेंज फ़ील नहीं करता। कभी-कभी करेगा नॉर्मली जो करते हैं, पर इमोशन में आकर गलत फ़ैसले लेना ये इसका कप ऑफ टी नहीं है। ये आम तौर पे अपनी भावनाओं को अपने करियर में लगाता है और किसी को भी हस्तक्षेप करने नहीं देता है। जितने भी जॉब से रिलेटेड या बिज़नेस से रिलेटेड निर्णय होते हैं, उनमें दिमाग का ही इस्तेमाल करता है और हर तरह से लोगों के दिलों पे कब्ज़ा कैसे करना है, लोगों के मन को कैसे कंट्रोल करना है, ये बेहतर तरीके से समझता है, अपने मन को कंट्रोल नहीं होने देता है। या 50 वर्ष की आयु के बाद करियर में गिरावट को भी दर्शाता है, तो ऐसे लोगों को कम एज में ही ज़्यादा अपने लिए कमा लेना चाहिए, बचा लेना चाहिए और ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट कर देना चाहिए जो कि आपको एक मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम वाली जो बात आपने सोची ना, वो कम उम्र में कर लीजिए, आपको बहुत लंबा काम नहीं करना है, ये अपने दिल और दिमाग को समझा दीजिए। 45 की एज तक रिटायर हो जाना है, अब उसके लिए आप क्या-क्या कर सकते हैं, आप ज़रूर सोचिएगा। अगर भाग रेखा आपकी माइंड लाइन के मध्यम मध्यम से चलती है और आपके मतलब इसको एक बार दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरह से दिखेगी कि अगर आपकी भाग रेखा आपके माइंड लाइन को कट कर रही है और यहाँ तक थोड़ा-सा आगे ही जा रही है, ज़्यादा आगे नहीं जा रही है। ऐसे में एक तो माता-पिता की सेहत को प्रभावित करता है, ख़ास तौर पे पिताजी को कोई दिल का समस्या हो जाए और माताजी को हड्डियों की कोई समस्या हो जाए या फिर आपके माता-पिता में लड़ाई-झगड़े बहुत होते हैं, आप छोटे ही थे तो वो सेपरेट हो गए और ऐसी प्रॉब्लम देता है। इवन आपको आपकी जो पहली मैरिज होती है, उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम देता है इनिशियल एज में। आपकी मैरिज में डाइवोर्स को नहीं दिखाता पर हाँ, तकलीफ़ों को ये रेखा दिखाती है ख़ास तौर पे कि हाँ, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं हो अपने पार्टनर के साथ। यहाँ पे देखने वाली बात ये भी है कि अगर किसी भी तरह से ये रेखा बीच से कट गई है, तो फिर आपकी मैरिड लाइफ में किसी तरह की रुकावट देखने को मिल सकती है। अगर आपकी भाग रेखा माइंड लाइन को भेद चुकी है, तो आप ये भी पाएँगे कि युवा अवस्था में तो आपने अच्छा धन कमाया, प्रसिद्धि कमाई, लेकिन धीरे-धीरे आप बुरी आदतों में पड़ गए या बुरी संगति में पड़ गए, तो महानता से पीछे रुक गए, आप उतने ज़्यादा महान नहीं बन पाए। तो ऐसे लोगों को एडिक्शन होना, नशे लग जाना, ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं, जिनसे इनको बचना चाहिए। अब एक और कॉम्बिनेशन समझते हैं शुक्र पर्वत का। हथेली का वो हिस्सा जो अंगूठे के नीचे जो हिस्सा बनता है, स्क्रीन पर अगर मैं दिखाऊँ तो ये वाला जो, इसे हम शुक्र पर्वत कहते हैं। जब भाग रेखा यहाँ से शुरू हो और हृदय रेखा पर जाकर समाप्त हो जाए, एक बार समझते हैं यहाँ से शुरू हुई और हृदय रेखा यानी कि यहाँ तक गई आपकी भाग रेखा। तब क्या होगा? ऐसा व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध होता है, रिच होता है, अमीर होता है, इसका विवाह भी बहुत अच्छे घर में होता है और वैवाहिक जीवन भी ठीक-ठीक, अच्छा-अच्छा चलता रहता है इसका। इवन इसके जो बच्चे होते हैं वो इससे भी 4 कदम आगे निकलते हैं और इसने जितना नाम और धन नहीं कमाया, इसके बच्चे उतना नाम और धन कमाते हैं। तो ये था दोस्तों, जीवन रेखा के पास से निकली या शुक्र पर्वत के पास से निकली और हृदय रेखा तक चली गई। अब एक कॉम्बिनेशन और है कि आपकी भाग रेखा शुरू तो हुई लेकिन आपकी माइंड लाइन ने उसको रोक दिया, यानी कि ये देखिए, इतनी छोटी-सी भाग रेखा अगर आपकी है, तो क्या हो गया? एक तो मेंटल जितने भी काम हैं जिसमें दिमाग लगता है वो बहुत अच्छा करेंगे आप, आपकी मेंटल पावर अच्छी है और आपकी किस्मत आपके ब्रेन से जुड़ी हुई है। तो जितने ऐसे काम हैं जिसमें आपको क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, वो काम आपके लिए बेहतर हैं। 35 साल की उम्र के आस-पास आप कोई एक गलत निर्णय भी लेते हैं, गलत फैसला भी लेते हैं और आप अपने काम को खराब भी कर देते हैं। 35-36 की जो उम्र होती है वो करियर के लिए बहुत ज़्यादा खास नहीं होती है। इस उम्र के बाद फिर से आप करियर में वापस से रिटेन कर लेते हैं, सफलता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने से ऐसे व्यक्ति कई बार मैरिड लाइफ़ को खराब कर डालते हैं क्योंकि ये उसमें भी फ़ायदा ढूँढ रहे होते हैं कि इससे शादी करके क्या फ़ायदा, उससे शादी ना करके क्या फ़ायदा। तो कई बार दिल का इस्तेमाल करना भूल जाते हैं और दिमाग का इस्तेमाल करते रहते हैं। अगर आपकी जो भाग्य रेखा है, उसका अंत बहुत पतला है या नुकीला है, तो एक बार देखते हैं कैसा होगा। इसको ऐसे समझना है आपको कि यहाँ से गई और बहुत पतली हो गई। यहाँ पे मैं थोड़ा इरेज़र से इरेज़ कर दे रहा हूँ ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। ये कुछ इस तरह से दिखेगी कि ऐसे गई और यहाँ से ये थोड़ी-सी ऐसे पतली-सी है, नुकीली हो गई है आगे जाकर।
पीछे से मोटी थी, आगे से नुकीली हो गई है। अगर इस तरह की भाग रेखा है तो भाग 55 साल की उम्र के बाद खुलता है। और अगर ऐसी कोई महिला है तो ज़्यादातर वो हाउसवाइफ्स रहती हैं और पैसों के लिए, मनी के लिए किसी पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। इवन ये भी देखा गया है कि आप ना किसी पोंजी स्कीम में या किसी स्कैम का भी शिकार होकर अपनी लाइफ में कम से कम एक बार अच्छा खासा पैसा खो सकते हैं। या किसी पर ज़्यादा विश्वास कर दिया आपने, ज़्यादा आपने उसके ऊपर ट्रस्ट दिखा दिया और तो प्रॉपर्टी का लॉस भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस में इन लोगों को ना मनी रिलेटेड जो डिसीज़न है वो बहुत ज़्यादा किसी पे आश्रित होकर, किसी पे डिपेंडेंट होकर नहीं लेने चाहिए। तो ये वाली लाइन हमने समझ ली। अब हम थोड़ा वीडियो में आगे बढ़ेंगे दोस्तों और समझेंगे कि अगर आपकी भाग रेखा दो मुही है, यानी कि टू फेसेस भाग रेखा है, इसे कई बार लोग दो मुही ना बोलकर ब्रोकन भी बोल देते हैं। दोनों बातें लगभग-लगभग एक जैसी ही होती हैं, इसको समझते हैं। भाग रेखा गई ऐसे और यहाँ से एक और रेखा निकल आई। इसे कहेंगे दो मुही भाग रेखा। इसका क्या मतलब होता है कि आप अपना पहले करियर में ब्रेक आएगा। शुरुआत करेंगे किसी और काम से, पढ़ाई करेंगे किसी और चीज़ को, लाइफ में एक झटका आएगा, एक ब्रेक आएगा। उसके बाद आप किसी और करियर, किसी और फील्ड में चले जाएँगे, वहाँ पर जाकर भी नाम कमाएँगे, कमाल करेंगे। तो ये शुरुआत किसी और पढ़ाई से, किसी और करियर से करते हैं, ब्रेक आता है, परेशान होते हैं 1-2 साल तक, उसके बाद फिर कुछ और पाठ्यक्रम पढ़ते हैं, कुछ और सिलेबस पढ़ते हैं और फिर एक नए टेंजेंट में, नए करियर में चले जाते हैं। अगर नहीं गए, अगर ये अड़े रह गए कि नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा, वहीं पे रुकूँगा, नौकरी नहीं बदली, काम नहीं बदला, तो क्या होगा? स्ट्रगल ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर जो काम आप पढ़ाई नहीं काम आएगी, जो बचपन में की थी, कॉलेज में की थी, कुछ और पढ़ाई करोगे वो ज़्यादा काम आएगी आपके, मोटी-मोटी सी ये बात है। अभी एक भाग रेखा होती है जो रुक-रुक कर चलती है। रुक-रुक कर चलने वाली भाग रेखा को क्या बोलते हैं? देखिए, ये कुछ इस तरह से दिखेगी, पहले यहाँ तक गई, फिर थोड़ी ऐसे निकली, फिर थोड़ी ऐसे गई। तो इसे कहेंगे रुक-रुक कर भाग रेखा चल रही है आपकी। रुक-रुक कर जब भाग रेखा चलती है तो करियर में कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं। आप शुरुआत तो करते हो बड़े जोश के साथ काम को, लेकिन फिर अधूरे मन से उस काम को अधूरा छोड़ देते हो। इसलिए कई बार आप पाएँगे कि नौकरी बदलनी पड़ रही क्योंकि अब मन नहीं कर रहा। बड़े इंटरेस्ट से आप गए थे उस जॉब में और सोचा था कि अब फिर से सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, लेकिन बाद में आपने उसको छोड़ दिया। किताबें खरीदते हैं जोश से, बहुत ज़्यादा जोश से किताबें खरीद ली, रूटीन बना लिया, लेकिन कुछ टाइम बाद आप अपना इंटरेस्ट उसमें खो देते हैं। इसके बाद जो भाग रेखा आती है दोस्तों, उसको हम कहते हैं कि शाखाएँ बहुत ज़्यादा निकली हैं। इसको इस तरह से समझिए, इसको आप ऐसा भी कह सकते हो त्रिशूल बना हुआ है। कई बार कहा जाता है कि भाग रेखा में त्रिशूल बना है। अत्यंत प्रसिद्ध, अत्यंत धनवान और अत्यंत ये व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है। किसके लिए? ख़ास तौर पे दूसरों के लिए, अपने परिवार के लिए। किसी को एडवाइस देता है, किसी का हाथ बटा देता है, किसी के ऊपर हाथ रख देता है, तो आप पाओगे कि ये बहुत ज़्यादा वो व्यक्ति आगे बढ़ने लग जाता है। खुद के लिए भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि खुद के लिए नहीं होते, पर दूसरों के लिए ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर एक और रेखा का कॉम्बिनेशन मुझे याद आ रहा है कि हथेली के आधार से शुरू होने वाली एक शाखा, एक सूर्य पर्वत तक फैली हुई और एक दूसरी शुक्र पर्वत तक फैली। ये बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कॉम्बिनेशन है, यानी कि इसको ऐसे समझना है कि शुरू हुई यहाँ पर, ये गई सूर्य पर्वत तक और फिर इससे कोई एक रेखा निकलकर आपकी शुक्र पर्वत को भी टच कर दिया। कुछ इस तरह से ये दिखाई देगी आपकी हथेली में। अगर ऐसा आपको देखने को मिलता है तो जो सोचेंगे आप वो कभी नहीं मिलेगा। हमेशा वो मिलेगा जो उससे बेहतर होगा। जी हाँ, ऐसे लोग अपने प्लानिंग, प्लॉटिंग कितनी भी कर लें, कोई काम नहीं बनता उनका। ये सोचेंगे कि ₹100 चाहिए महीने का, नहीं मिलेगा, 120 और 150 मिलेगा, ऐसा काम होगा आपके साथ। तो ये है वो भाग रेखा। इसके बाद दोस्तों चलते हैं, अगर आपकी भाग रेखा में ना बीच में गैप है या इसे आइलैंड बोला जाता है जो पामिस्ट्री की लैंग्वेज में, इसको थोड़ा-सा समझ लेते हैं। ये कुछ इस तरह से दिखाई देती है। आप ये ऐसे शुरू होगी और ये कहीं पर भी जा सकती है और बीच में थोड़ा-सा गैप होगा और यहाँ पर आप देखेंगे तो ऐसे कुछ गोल-गोल बना होगा। इसे आइलैंड बोला जाता है कि आपकी भाग रेखा पे आइलैंड बना हुआ है। हिंदी में इसका नाम मैं सोच रहा हूँ पर मुझे याद नहीं आ रहा है, पर समझ गए ना आप कैसी होने वाली है। अगर ऐसी भाग रेखा आपकी है तो कई सारी बाधाओं को दर्शाती है और आपके साथ जीवन में कुछ भी अच्छा होता है तो उससे पहले कुछ दुर्भाग्यपूर्ण होता है आपके साथ, उसके बाद जाकर अच्छा होता है। कोई भी गुड न्यूज़ आने से पहले एक बैड न्यूज़ आएगी, फिर गुड न्यूज़ आएगी और ये बिंदु जितने ज़्यादा होते जाएँगे, यानी 1 बनाया यहाँ पे, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर 1 से ज़्यादा हों,
उतने ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं, उतने ज़्यादा पहले दुर्भाग्य होंगे, फिर सौभाग्य की बात होगी। पहले कुछ बुरा होगा और फिर जाके कुछ अच्छा होने लग जाएगा। ऐसे लोगों की जो वृद्ध अवस्था होती है, वो तो अच्छी जाती है, लेकिन ये बहुत कम उम्र तो नहीं कहनी चाहिए, 55-60 के बाद ज़्यादा काम नहीं करते, यूजुअली घर पर रहते हैं और घर परिवार का ही हाथ बटा रहे होते हैं। ऐसे लोगों को अपनी जवानी में जितना हो सके उतना टफ़ काम करना चाहिए और अपने बुढ़ापे के लिए पैसे इकट्ठा करके रख लेने चाहिए। फिर एक चीज़ आती है दोस्तों जिसे हम उथली भाग रेखा बोलते हैं या जिसमें जिसका अर्थ होता है कि अगर आपकी भाग रेखा टेढ़ी-मेढ़ी है, थोड़ी ऐसी है। उथली भाग रेखा क्या है कि अब ये अपनी लाइफ़ को नहीं चला रहा है, इसकी लाइफ़ वो चला रहा है। कई सारी चीज़ें जो प्लान नहीं करी हैं, वो इत्तेफ़ाक से हो रही हैं। इत्तेफ़ाक से अच्छे लोग मिल जाते हैं, अच्छी नौकरी मिल जाती है, बॉस मिल जाते हैं। जब-जब ये अपना दिमाग लगाता है, तब तक कोई काम नहीं होता और जब-जब ये यूनिवर्स पे छोड़ देता है कि हे ईश्वर, तुम जो कराओगे सब ठीक है, मैं सब कुछ स्वीकार करने के लिए रेडी हूँ, तब-तब इसका काम अच्छा चलता है। इसे कहते हैं गो विद द फ्लो। और एक भाग रेखा और मुझे याद आ रही है कि अगर आपकी भाग रेखा ऐसी है और आप देख रहे हैं कि उसमें थोड़ा जंजीर टाइप का ऐसा-ऐसा कुछ बना हुआ है, तो आप ना बहुत कोशिश करिएगा कि लोगों की सलाह नहीं लेनी है, अपने दिमाग से काम करना है। आपको ना ज्ञानवान लोग बहुत मिलते हैं, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, पर उनका काम ज़्यादा चलता नहीं, उनकी एडवाइसेज़ ज़्यादा आप पे नहीं फलित होती हैं। इधर से सुनिए, इधर से निकालिए, ये वाली फ़िलॉसफ़ी आप लगाइए, तो आप ज़्यादा बेहतर काम कर पाते हैं। तो ये था दोस्तों, जितनी मुझे याद आई भाग रेखाएँ, मैंने सारी की सारी आपको बता दी। अब आपकी भाग रेखा किस तरह की है? थोड़ा-सा एक्सप्लेन करिए कमेंट सेक्शन में और आपने कितनी बातों से रिलेट किया वो भी मुझे बताने की कोशिश करिए। मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में किसी और पामिस्ट्री के, न्यूमलॉजी के या फिर एस्ट्रोलॉजी के खतरनाक वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे-राधे।